पास से देखता हूं तो उसका चलना, उसके कपड़े, उसके खड़े होने का तरीका, उसके देखने का तरीका, क्योंकि इस मामले में बहुत मास्टर आदमी है वो। कैमरे में कब देखना है इधर और कब इधर नहीं देखना है, उसको मालूम है फोटो कौन सा बढ़िया आता है और ये लोग मुझे क्या देखना चाहते हैं। आप सोचिए कि जब वो निकले तो कई सारे रुद्राक्ष पड़े हुए थे और यहां बड़ा सा चंदन लगा हुआ था। लोगों में कहा कि ये देखिए भारत का प्रधानमंत्री है, और मंदिर में गया। वो तो वैसे भी यहां 15 साल की ट्रेनिंग में किसी की परवाह नहीं करता था, उसने नहीं किया। लेकिन उसने आपके 90 करोड़ सनातनी हिंदुओं को एक मैसेज दिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, शपथ लेके आया हूं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठूंगा तो मेरा धर्म अपनी प्रजा के प्रति क्या होगा, तब संविधान से बात होगी। मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में आया हूं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आया हूं, मैं इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं। लिहाजा मेरी आस्थाएं, मेरी परंपराएं, अगर पशुपतिनाथ मंदिर में 6 घंटे बाहर निकलेगा तो रुद्राक्ष भी होगा। तुम्हें मेरी बात, शक्ल मेरी अच्छी लगे न लगे, तुम नाराज हो, कल होते हो, अभी हो जाओ, मैं ये करूंगा। हम सब बहुत छोटे लोग हैं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। संविधान पद की बात तो छोड़ दिए, हमको समाज में 4 लोग नहीं जानते, तब भी हम एक कुंठित, एहसास कमतरी के शिकार, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार, और लोगों से अनुमोदन। देखो, वो ऐसा ना सोचे मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। ये मानसिकता सनातनी हिंदू समाज की है। आपको जो रंग अच्छा लगता है वो पहनिए, जो काम आपको लगता है करिए। आप अपना काम किसी के अधिकार क्षेत्र में घुस के तो नहीं कर रहे। आप मंदिर जाने से इसलिए कतराते हैं कि लोग आपको थोड़ा एंटी सेकुलर समझेंगे। आपका मन है तो जाइए ना, किसने मने किया है आपसे? तो जो समाज अपने ही आस्थाओं के प्रति इस तरीके से कुंठित हो जाता है, उसने मैसेज दिया। और जो लोग नहीं समझ पाए, 3-4 साल बाद वो फिर जाकर के केदारनाथ में बैठ गया और कैमरे वाले से कहा, सही एंगल से दिखाना बेटा। ऐसा लगा सदियों से वहीं पे धूमी रचाए हुए है। ये बात इसकी है कि हमारी बीमारी यहां है, डर यहां है, कॉम्प्लेक्स यहां है। कोई आपसे नहीं कह रहा कि सनातनी 90 करोड़ समाज जो है किसी के खिलाफ खड़ा हो जाए, किसी को मारने के लिए आपको नहीं कोई बोल रहा। लेकिन यह भी सत्य है कि आप जब अनसाइंटिफिक होंगे तो आपकी ऐसे ही हालत होगी, क्योंकि सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। उठना, बैठना, चलना, खाना पीना, सोना, जगना, सब कुछ साइंस के हिसाब से तय है। लेकिन हमें जिस भाषा में अपनी जनरेशन को कन्वे करना चाहिए था वो नहीं किया। इसलिए ये तो कहा, बेटा सूरज को जल चढ़ा देना सुबह उठ के। बेटा गया, उसने एक लोटा चढ़ा दिया करके, खत्म हो गई कहानी। उसको पता ही नहीं है कि सूरज को जल चढ़ाने का अर्थ क्या है। और इसका संकट यह है कि जिन्होंने सन्यास ले लिया है वो एमएलए की टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। कोई कंप्यूटर बाबा है, कोई गोल्डन बाबा है, और जो मंदिरों में बैठे पूजा करा रहे हैं वो अपने अधिकार के लिए भी नहीं बोले। जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने वो भी नहीं काम किया। उनको क्या फर्क पड़ता है? सोमनाथ का मंदिर लुट गया, पूजा बंद हो गई तो बंद हो गई, खुल गई तो फिर शुरू हो गई। इसलिए मंदिर में बैठने वाला पुजारी, चाहे पटना के सबसे बड़े मंदिर का पुजारी दलित हो, चाहे कहीं क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, यह महत्व नहीं है। महत्व यह है कि मंदिर जो उस पुजारी की जिम्मेदारी है चलाने की, उसकी साफ सफाई है, पूजा कैसे होगी, किस विधान से होगी, यह उसका जुरिडिक्शन है। हजारों लाखों मंदिर हैं इस देश में, लाखों इस देश में आश्रम हैं, मठ हैं, हजारों लाखों हैं। लेकिन एक बार भी
एक बार सड़क पे एक दिन के लिए निकलते तो, कि मेरे मंदिर पर भगवान का भक्त अपनी भक्ति से ओतप्रोत आता है, अपनी आस्थाओं के लिए, उसके विश्वास के लिए, वो मंदिर में आकर के 100 रुपए चढ़ा के जाता है अपने भगवान को। पुजारी की क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है पुजारी की? वो कमजोर क्यों है? वो दीनहीन क्यों है भाई? अगर शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है तो उसको लड़ने से किसने रोका है? लेकिन 100 रुपए जो आप चढ़ाते हैं मंदिर में, उसमें से 80 रुपए सरकार ले जाती है। उस पुजारी ने एक दिन तय किया कि 10 दिन मंदिर बंद रहेगा। देश भर में करोड़ों पंडित हैं, करोड़ों पुजारी हैं, करोड़ों संत हैं। हम इस देश की एक दिन पूरी देश की दिल्ली जाम कर देंगे कि यह कौन सा नियम है कि जो भक्त अपने पैसे चढ़ाता है भगवान के ऊपर, उसमें से 80% पैसा सरकार ले जाती है और उसमें से सच्चर कमीशन बना करके मुसलमानों को खच्चर बनाती है। यह कौन सा विधान है भाई? आप कहते हैं संविधान में सब बराबर है, तो अगर संविधान में सब बराबर का आर्टिकल 14 दिया हुआ है, 14, अगर वो आर्टिकल है और सब बराबर हैं, तो फिर हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है? आप मजारों से तो नहीं लेते, गुरुद्वारों से तो नहीं लेते, चर्चों से तो नहीं लेते, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। इसलिए मैंने कहा यह चुप्पी आपके लालच के कारण है, नहीं लड़ना चाहते आप। वैसे जो अपने भाई से 2 गज जमीन के लिए, 5 गज जमीन के लिए सदियों मुकदमा चलता रहेगा, 5-5 सगे भाइयों में कत्ल हो जाता है, इसलिए कि लार्जर पिक्चर हम देखना नहीं चाहते। हमारे यहां इतने लोग भूखे हैं, इतने लोग बेरोजगार हैं। देश भर के बड़े मंदिरों की कमाई अरबों में है, अरबों में है। उस कमाई का भी अगर हमने मान लें कॉर्पस फंड बनाया होता, तो हिंदू समाज का एक बच्चा भी भीख मांगता नजर नहीं आता। हजारों करोड़ों प्रतिभावान बच्चे जो बहुत कुछ कर सकते थे, आर्थिक तंगी के कारण नहीं कुछ कर पा रहे। हम दूसरे के बनाए नैरेटिव, दूसरे के बनाए नारों में फंसे हुए हैं। हम अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए वो काम नहीं करना चाहते जिसमें हमें अपना थोड़ा पुरुषार्थ दिखाना होगा। हम चाहते हैं ये पड़ोसी करे काम, इसलिए भिखारियों की तरीके से सरकार ने देखी हमसे, ये कहते हैं और अपने आप को ये संतुष्ट कर लेते हैं कि हमने कह दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। सगे भाई से जरा सा झगड़ा हो जाए तो खून की नदियां बहती हैं, कई कई महीनों तक, सालों तक मुकदमे चलते हैं। लेकिन आपसे गिनती में कम, अर्थव्यवस्था में कम, वो समाज की सामूहिक शक्ति के कारण कोई मजार से एक पैसा नहीं ले सकती सरकार। नहीं बनाते कानून, उनको मालूम है कि ये गिनती में कम है लेकिन 100% है। इनकी प्रतिक्रिया 100% होगी। आप 90 करोड़ हैं, आपकी प्रतिक्रिया 1% नहीं होगी। इसलिए आप दीनहीन हैं। टैक्स भरिए, आप कानून पे चलिए आप, और हम अपने आदमी के अंदर उसको क्रिटिसाइज करना, उसके खिलाफ कुछ भी बोलना, इसलिए कि हम ये जानते हैं कि अपने के खिलाफ बोल रहे हैं और ये हमारा है तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिनसे आमना सामना है, जिनको जवाब देना है, बड़े लॉजिकल लोग हैं, बड़े रीजनेबल लोग हैं, बड़ी तथ्यों पे बात करते हैं, तो तथ्यों पे बात करते हैं तो कुरान शरीफ के सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में कहने से क्यों डरते हैं? बिना पढ़े कुरान शरीफ को आप कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। कहां देखी आपने? कहीं मिली पीस आपको? पीस की स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, लेकिन मिल नहीं रही। वो चिल्ला चिल्ला के पीस के मतलब बता रहे हैं, लेकिन आप सुनने नहीं चाहते क्योंकि आप डरपोक हैं। आप तथ्यों पे, तर्कों पे बात नहीं कहना चाहते।
ना अपने आप से, ना अपने समाज से, ना अपनी सरकार से, ना अपने भीतर, और ना ही अपने शत्रु से, क्योंकि डर बैठा हुआ है।